You're listening to AI Podcast, where headlines meet depth. नमस्कार। आज हम कृष्ण जन्माष्टमी के विषय पर बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कुछ स्रोत हैं, विकिपीडिया, एक ट्रैवल ब्लॉग और एक वीडियो स्क्रिप्ट भी है। तो इनके जरिए हम इस प्रमुख हिंदू त्योहार का महत्व, कहानी और जो मनाने के अलग अलग तरीके हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। आज 16 अगस्त 2025 है और मजे की बात है कि इस साल जन्माष्टमी भी 16 और 17 अगस्त को ही पड़ रही है। हाँ, ये तो है। और जन्माष्टमी नाम ही अपने आप में काफी कुछ कहता है। जन्म और अष्टमी मतलब 8वें दिन जन्म। अच्छा। ये हिंदू चंद्र कैलेंडर के हिसाब से श्रावण या भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आता है। हाँ। और दिलचस्प बात यह है कि कृष्ण का जन्म मानते हैं आधी रात को और हिंदू कैलेंडर में दिन गिना जाता है सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक। हाँ, सही। तो इसलिए अक्सर ये त्योहार आप देखेंगे कि लगातार 2 दिनों तक मनाया जाता है। हाँ, ये होता है। तो कहानी से शुरू करते हैं। बहुत लोगों ने सुनी होगी, लेकिन ये हमेशा एक ताजगी देती है। जरूर। मथुरा के राजा कंस को एक आकाशवाणी से पता चलता है कि उसकी बहन देवकी की 8वीं संतान ही उसकी मौत का कारण बनेगी। तो डर के मारे वो देवकी और वासुदेव को जेल में डाल देता है। हाँ। और वहीं कृष्ण का जन्म होता है। हाँ। कहते हैं उस रात तो कमाल ही हो गया। पहरेदार सो गए, बेड़ियां खुद ही खुल गईं। चमत्कार हुआ, बिल्कुल। और वासुदेव जी छोटे से कृष्ण को टोकरी में रखकर उफनती यमुना नदी पार करके गोकुल ले गए, नंद और यशोदा के पास। सही। ये कहानी मतलब अंधेरे में एक उम्मीद की किरण जैसी है और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी है ना। बिल्कुल। और ये सिर्फ कहानी नहीं है, इसका धार्मिक महत्व भी बहुत गहरा है। हाँ, वो तो है। कृष्ण को भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। हाँ, जिनका हाँ। उद्देश्य क्या था? धरती पर धर्म की मतलब सदाचार और कर्तव्य की फिर से स्थापना करना। राइट। कुछ ग्रंथ हैं जैसे जयदेव का गीत गोविंद, अच्छा। उसमें तो उन्हें परमेश्वर ही माना गया है, सभी अवतारों का स्रोत। अच्छा। तो ये त्योहार सिर्फ कृष्ण के जन्म का उत्सव नहीं है, बल्कि ये एक तरह से दिव्य हस्तक्षेप और धर्म की जीत का भी पर्व है। सही कहा। और इसे मनाने के तरीके मतलब पूरे भारत में इतनी विविधता है। बहुत ज्यादा। ज्यादातर लोग तो उपवास रखते हैं, रात भर जागते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, जागरण होता है। हाँ, खास पूजा होती है और आधी रात को कृष्ण जन्म के बाद ही व्रत खुलते हैं। घरों और मंदिरों को सजाते हैं और दरवाजे से पूजा घर तक वो छोटे छोटे पैरों के निशान बनाते हैं चावल के आटे से। हाँ, कि कृष्ण घर आए हैं। हाँ, ये तो काफी आम है, लेकिन जो क्षेत्रीय रंगत है वो बहुत अलग है। बिल्कुल। जैसे उत्तर भारत में देखें, खासकर ब्रज क्षेत्र में मथुरा, वृंदावन, हाँ। वो तो कृष्ण की लीला भूमि है। हाँ, वहाँ तो अलग ही माहौल होता होगा। वहाँ उत्सव का माहौल एकदम अलग होता है। रास लीला का मंचन होता है। अच्छा, रास लीला। हाँ, मतलब नृत्य और नाटक के जरिए कृष्ण के जीवन की घटनाओं को दिखाते हैं, खासकर राधा और गोपियों के साथ उनकी प्रेम लीलाएं। हमारे स्रोत बताते हैं कि सूरदास की जो ब्रज भाषा की कविताएं हैं सूरसागर में, वो इन लीलाओं का आधार बनती हैं। तो ये कला पर केंद्रित उत्सव है। और फिर अगर पश्चिम भारत चले, महाराष्ट्र, वहाँ का दही हांडी उत्सव वो तो बिल्कुल अलग है। उसमें बहुत जोश और एक सामुदायिक भागीदारी दिखती है। हाँ, वो तो है। ऊंची रस्सी पर दही या मक्खन की मटकी लटकी होती है और युवाओं की टोलियां वो गोविंदा अलारे वाले पिरामिड बनाकर उसे फोड़ते हैं। हाँ, मानव पिरामिड। ये कृष्ण की जो माखन चोरी वाली शरारतें थी ना बचपन की, हाँ, माखन चोर, उसी की याद दिलाता है। ये सिर्फ खेल नहीं है, ये समुदाय की एकता और कृष्ण के उस चंचल बाल रूप का उत्सव है। अच्छा, गुजरात और राजस्थान में भी अलग रौनक होती होगी। हाँ, बिल्कुल। द्वारका जैसे तीर्थ स्थल है, वहाँ तो बहुत धूम होती है। गरबा और रास जैसे लोक नृत्य होते हैं। वहाँ जो पुष्टि मार्ग और स्वामीनारायण संप्रदाय के अनुयायी हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा दिन है। और मीराबाई, नरसिंह मेहता जैसे भक्त कवियों के पद गाए जाते हैं। पूरी तरह भक्ति में डूबा हुआ माहौल। अच्छा, तो उत्तर में लीला, पश्चिम में खेल, दक्षिण भारत में क्या होता है? दक्षिण में भी बहुत सुंदर तरीके से मनाते हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना में बच्चों को कृष्ण या राधा की तरह सजाते हैं। अरे वाह। घरों के बाहर चावल के आटे से सुंदर डिजाइन बनाते हैं, जिन्हें कोलम कहते हैं। हाँ, कोलम। और खाने में सीडाई जैसे खास पकवान बनते हैं। उडुपी और गुरुवायूर जैसे जो प्रसिद्ध कृष्ण मंदिर हैं, वहाँ बहुत भीड़ होती है। और कर्नाटक में
मोसरू कुड़ी के नाम से दही हांडी जैसा ही एक स्थानीय रूप भी होता है। अच्छा, मोसरू कुड़ी के। हाँ, और पूर्व और पूर्वोत्तर भारत, उड़ीसा, बंगाल, असम, मणिपुर, वहाँ भी इसका महत्व कम नहीं है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर में इसे श्री कृष्ण जयंती या नंद उत्सव जैसे नामों से जानते हैं। यहाँ शंकर देव और चैतन्य महाप्रभु जैसे संतों का बहुत गहरा प्रभाव दिखता है। हाँ, भक्ति आंदोलन। बिल्कुल। असम के सत्रों यानी मठों में बोरगीत गाए जाते हैं, अंकिया नाट यानी पारंपरिक नाटक होते हैं और सत्रिया नृत्य का आयोजन होता है। सत्रिया। हाँ, और मणिपुर की जो शास्त्रीय रास लीला है वो तो विश्व प्रसिद्ध है। इस्कॉन मंदिरों में, असम के नामघरों में सब जगह खास उत्सव होते हैं। मतलब भक्ति और कला का बहुत सुंदर मेल दिखता है इन क्षेत्रों में। और जम्मू कश्मीर का भी जिक्र है, वहाँ भी अपनी अलग परंपराएं हैं। हाँ, बताइए। जम्मू में इसे ठोगरे दा व्रत कहते हैं। हाँ। पतंग उड़ाते हैं, महिलाएं हाथों पर तीरा नाम का एक रंग लगाती हैं, मेहंदी जैसा। अच्छा। और कश्मीरी पंडित समुदाय इसे जारम सातम के रूप में मनाता है। दिन भर व्रत रखते हैं और रात में कृष्ण मंदिर जाते हैं, जिसे ठोकर कुट कहते हैं। मतलब कितनी विविधता है एक ही त्योहार में। सच में। और ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं। हाँ। नेपाल में तो ये राष्ट्रीय अवकाश है। बांग्लादेश में ढाका के ढाकेश्वरी मंदिर से बहुत बड़ा जुलूस निकलता है। अच्छा। फिजी में जो भारतीय बसे हैं वो इसे 8 दिनों तक कृष्ण अष्टमी के रूप में मनाते हैं। 8 दिन? हाँ। और पाकिस्तान में भी कराची के श्री स्वामीनारायण मंदिर जैसे स्थानों पर हिंदू समुदाय इसे पूरी श्रद्धा से मनाता है। हाँ। तो ये एक वैश्विक जुड़ाव का भी प्रतीक है। सही बात है। तो संक्षेप में अगर देखें तो कृष्ण जन्माष्टमी उम्मीद, धर्म की जीत, ईश्वर की वो चंचल लीलाएं और गहरी भक्ति का उत्सव है। बिल्कुल। और हमने देखा कि कैसे पूरे भारत में और दुनिया में भी इसे अलग अलग इतने सुंदर रीति रिवाजों से मनाया जाता है। हाँ। लेकिन जो मूल भावना है वो एक ही है। हाँ, वो जुड़ाव है। और हाँ, कृष्ण की शिक्षाएं, खासकर भगवद गीता में जो उन्होंने करुणा, अपने कर्तव्य पालन और निस्वार्थ कर्म का संदेश दिया, कर्मयोग। हाँ, वो आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल मैं सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगी। हाँ, जरूर। कृष्ण की लीला पर, उनके इस दिव्य खेल पर इतना जोर दिया गया है, चाहे वो माखन चोरी हो, रास लीला हो या दही हांडी। तो क्या जीवन की जो चुनौतियां हैं उनका सामना करते हुए हमारे नजरिए में थोड़ी सी चंचलता, थोड़ा आनंद का भाव शामिल करना, क्या वो हमारे लिए मददगार हो सकता है? इस पर शायद सोचा जा सकता है। इस AI पॉडकास्ट को देखने के लिए धन्यवाद। ताज़ा खबरों और गहन विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें।